माँ के लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट, अपशब्द जो भी हो, कोई भी बेटा हो या फिर बेटी हो या फिर कोई भी माँ की संतान हो, वो अपनी माँ के लिए गलत शब्द अगर सुनेगा, गलत चीज़ें अगर देखेगा तो बिल्कुल आवाज़ उठाएगा, जो कि सुमित ने किया। लोग अगर अपनी तारीफ़ों के कम्युनिटी लगाते हैं जिसमें आपकी तारीफ़ की जाती है और दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल टारगेट किया जाता है कि वो आप कितनी अच्छी है और वो कितने किस तरह से बुरी है। ये कमेंट अगर आप हाइलाइट करते हो तो एक बेटा अगर अपनी माँ के लिए एक कमेंट हाइलाइट करता है तो कौन-सा गलत है, उसने एटलीस्ट अपनी माँ के लिए स्टैंड तो लिया। हर नेगे हर पॉज़ आपके अपने लिए पॉज़िटिव कमेंट को आप रिप्लाई देते हो, तुरंत उसके लिए ये करते हो, रिएक्ट करते हो कि कितनी अच्छी, देखिए मेरे लिए इतना अच्छा कमेंट किया है और उसमें क कहीं न कहीं दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, वो आप हाइलाइट करते हो। तो एक माँ के लिए जो कम्युनिटी आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पड़ा था, वो आप नहीं देख पाए। है ना? और अगर दूसरे बेटे ने स्टैंड लिया है तो वो गलत हो गया। तो यस गाइस, स्वागत है एक बार फिर आप सबका प्रभा जी के साथ। हाँ जी, तो ये जो है ना निकी सुमित ऑफिशियल और कामिनी जी का, ये बिल्कुल भी आप बिल्कुल मत कहिए कि आपके परिवार में कोई मनमुटाव नहीं है और ये किचन ब्लॉक कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये अभी पब्लिक के सामने बिल्कुल आ रहा है और किसी भी बेटे का अपने माँ के लिए स्टैंड लेना बिल्कुल गलत नहीं है और जो सुमित ने किया बहुत अच्छे से किया है। कि उसने उस व्यक्ति के जो भी कमेंट कर रही है उसको हाइलाइट करके अपने कम्युनिटी में, और सुमित ने किसी को भी टारगेट करने के लिए नहीं किया। अगर जिसके नीचे वो था उसी के नीचे तो वो लगाएगा कि ये कहाँ का किया गया कमेंट। अगर वो ऐसे ही रख देता कि मेरे माँ के लिए कमेंट आया तो लोगों को कैसे पता चलता कि ये कमेंट कहाँ आया है। तो फिर तुरंत आपकी क्यों नहीं नजर गई ऐसे कमेंट पे, तुरंत आपने क्यों नहीं डिलीट करके एक्शन लिया, तो फिर वो कमेंट सुमित भी नहीं देखते या फिर कोई और भी नहीं देखते हैं। अब बाकी के सारे कमेंट तो बहुत जल्दी देखे जाते हैं और जिनको बहुत से अच्छे से हाइलाइट करके उनको बहुत अच्छा रिप्लाई भी दिया जाता है। तो जो माँ के खिलाफ कमेंट आता है वो क्यों नहीं तुरंत डिलीट हो जाता, है ना? एटलीस्ट उस बंदे ने स्टैंड तो लिया अपने माँ के लिए और उन्होंने कम्युनिटी तो लगाई और ठीक है, उन्होंने स्टैंड लिया। शायद आपने कहा कि आप बाहर गए थे, आपने बाद में देखा, जब आपको पता चला या फिर जो, तो आपने तुरंत कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, है ना? तुरंत कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। तो उसके बाद आपकी कम्युनिटी क्या आनी चाहिए कि भाई तू हाइलाइट नहीं करता तो हमको बता देता तो एटलीस्ट हम उसको ये कर देते और तुरंत इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे दोनों मिलके और तुरंत उस व्यक्ति को जो भी है वो ब्लॉक करके उसके ऊपर जो भी आप दोनों मिलकर कार्रवाई करें, अपने कम्युनिटी डाल देते कोई बात नहीं, पर तुरंत हम दोनों मिलके उस पे कार्रवाई करते। वजह इसके आपने तो लंबा चौड़ा कि किस तरह से मेरी बीवी को टारगेट, किस तरह से हमें टारगेट, किस तरह से ये टारगेट, किस तरह, इतना लंबा चौड़ा तो लिख दिया। वैसे तो आए दिन आपकी मैडम जी तो हमेशा, आज सास ने डांट दिया, परसों भी ससुर जी से डांट पड़ी, तो क्या वो इसलिए लगाती है कि सास ससुर टारगेट हो? अगर आपने आपके कम्युनिटी में ये लिखा है कि हमेशा माँ को ढाल बना के और माँ को दिखाते हैं ताकि हमको गाली पड़े, तो क्या आप टाइटल इसलिए लगाते हो माँ के ऊपर या फिर अपने पिताजी के ऊपर टाइटल डालते कि सास ससुर से डांट पड़ी, भागवत के टाइम पे भी मुझे आज डांट पड़ी, मैंने साड़ी नहीं ये पहन के गई थी। हाँ, तो फिर आप भी टारगेट कराते हो, बराबर से टारगेट कराते हो। निकी की मुझे एक बात ही अच्छी लगती, निकी लाख बुरी सही, निकी की लाख गलतियां सही, निकी लाख हमेशा मुंहफट की तरह कुछ भी बोल देती है कभी कभी बिना सोचे समझे, पर वो ना कभी उसमें ये एटीट्यूड नहीं है, मैं हूँ महान वाली कि भाई मैं दुनिया की सबसे महान बहू हूँ, बेटी हूँ। ये कहा भी है मैडम जी ने, अभी परसों एक लाइव आए थे तो उसमें आपने एक सेंटेंस कह दिया कि मुझे हंसी आई इस सेंटेंस पे। आपने ये कह दिया कि दुनिया में मेरी जैसी बहू कहीं पे भी नहीं मिलेगी जिसने अपने पति के नहीं अपनी सास के साथ रही हो, अपने सास को ज़्यादा तवज्जो दिया, अपने सास के साथ ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इसको सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी किसी भी मतलब एक ही व्यक्ति महान नहीं हो सकता, बहुत महान व्यक्ति है और बहुत लोगों का बहुत बड़ा सैक्रिफाइसेस भी देखे हैं, पर यही है कि कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं है। अगर दुनिया में इतना ही मान होता तो भाई उसको सिर्फ मंदिर में बैठा के उसकी पूजा ही करनी कम है भाई। फिर मंदिर में ही बिठा बिठा लो और पूजा ही करो, फिर दूसरे को हमेशा लथाड़ ही लगाते रहो। हाँ, अरे कितनी बार कितनी कम्युनिटी से, कितने आपके इससे वो ट्रोल हुई है, अब तक ट्रोल हुई है, पर उसने ये नहीं कहा कि मैं महान हूँ। वो लेती है, स्पोर्टिंगली लेती है, जो जैसा कहा आपने मेरे को ये कहा वो कहा। सुमित भी यार, बच्चा खो दिया उन लोगों ने इस चक्कर में। हाँ, उन्होंने क्या खोया है, किसने क्या खोया है? वो लोगों ने अपना बच्चा खोया, इससे ज्यादा दर्द और क्या सहा सहा होगा किसी ने?
अगर आपको भी मैं ये नहीं कहती कि किसी की वजह से कुछ किसी का ये हुआ है, पर अगर आपको उसमें ये भी नहीं करना था तो आपने तो कितने कम्युनिटी हाईलाइट कर दिया आपको। मतलब आपकी भड़ास निकल रही है, आप कह रहे हो कि आपको माँ का एक मुद्दा मिला है, माँ का एक मौका मिला है और आपने उसको हाईलाइट कर दिया। उसने तो उसके बाद सिर्फ कहा कि हम भाई उसके ऊपर सिर्फ एक्शन लेंगे। मेरे ख्याल से 2 ही कम्युनिटी, एक माँ के खिलाफ का जो था उसको हाईलाइट करके उन्होंने डाला और दूसरा बस उसके लिए डाला। पर आपने तो धड़ाधड़ इतनी बड़ी कम्युनिटी की, इसलिए माँ हमसे दूर हो गई। मतलब आपसे इससे अलग बिल्कुल ये अभी क्लियर हो गया है कि आपके माता पिता आपसे दूर है। किस वजह से दूर है? जब आपकी मैडम जी तो कहा था कि मेरे घर वाले मुझसे जानते हैं, मेरे घर वाले ने जानते मैं कैसी हूँ, मैंने कि सबसे अच्छा किया है, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ वो, जो बाकी सब मेरे नीचे ये है भाई। या फिर तो आपको देवरानी से इतना प्रॉब्लम था तो कह देते भाई देवर को शादी ही ना करो और इसको लाओ नहीं, हमेशा मैं ही महान बहू रहूंगी, मैं ही महान ये रहूंगी। दिस इज नॉट डन, ऑलवेज नॉट डन, दिस इज फॉर है। क्या किया उस आदमी ने? सिर्फ अपनी माँ के लिए किसी का नेगेटिव कमेंट आया, आपने तो आए दिन कितने कमेंट अब तक हाईलाइट किए, कितने नेगेटिव कमेंट्स को आप रिप्लाई देते जा रहे हो। हाँ, जिससे कि वो ट्रोल हो रही है, उसको गालियाँ पड़ रही है, उसको कितना पड़ रही है। भागवत के टाइम पे भी नहीं दिखाते वीडियो में वो क्लिप तो वो नहीं गाली पड़ती। वही अगर आप घर में क्यों नहीं सुलटाया था आपने वो? बहुत सारी चीज़ें, आप बड़े थे, आप घर में क्यों सुलटा सकते थे, पर आपने नहीं सुलटाए, क्यों? क्योंकि वो ट्रोल हो गई इतने गंदे तरीके से। अरे घर का मैटर है और अभी तो आपके कम्युनिटी से बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ना है, आप मतलब है दिखाने के लिए आपने ऊपर किया है, नीचे किया है, बट बहुत ही गहरा आप में दरार दिख रही है। जिससे चलते मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप अलग ही अच्छे से अपना अपना दिखाओ और बेचारे वो माँ बाप को ना लो ही मत, कोई भी, मैं इनसे भी कहूँगी उनसे भी कहूँगी, मत लो, उन दोनों को भी मत लो, आप दोनों भी मत लो ब्लॉग्स में। हालांकि घर में है तो दिखाना तो पड़ेगा, कोई ब्लॉग में लेता है और कोई कम्युनिटी में लेगा, अपने टाइटल्स में लेता है, दोनों बराबर लेते हैं, कोई कम कम नहीं करते हैं। हाँ, बेचारे उनका चैनल नहीं, वो बोल नहीं पाते। और पिता अंकल जी ने बहुत सही बात कही है परसों। हाँ, घर की लक्ष्मी होती है जो घर को ये बनाती है। मतलब मुझे पता नहीं चलता कि आपको क्या चाहिए। मैं हूँ महान, इतने सारे तो रिएक्शंस वाले आपके ही अच्छे आपके ऊपर ही दे रहे हैं, सब दुनिया आपको महान कह रही है, सब कह रही है, फिर क्या आपको प्रॉब्लम है? एक कम्युनिटी से तो आपके 10 कम्युनिटी निकाल के आ रहे, मतलब आपके अंदर का आपको भी चांस चाहिए, एक बवाल अपने अंदर की जो भी है निकाले। तो भाई जाहिर कर दो कि मैं सबसे महान हूँ, मुझे महान का आप टैग दे दो और ये जो है ना सबसे ये है। 100% कोई कैसे सही और कोई कैसे गलत हो सकता है? मैं ये नहीं बोल मैं बोल रही हूँ लाख ऐब सही, निकी में लाख ऐब सही, पर मैं हूँ महान का टैग तो वो कभी नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं दिखती वो कभी भी। वो लेती हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं आपको जैसी लगती हूँ मैं वैसी हूँ, वो गाना भी उसकी तरह। हाँ, तुझे मैं ऐसी लगती हूँ तो मैं ऐसी हूँ, तुझे मैं वैसी लगती हूँ तो मैं वैसी हूँ, क्यों? और आपने सीधा सीधा अपने कम्युनिटी से कहा है कि इस वजह से आपके माँ बाप आपसे दूर हो गए हैं, मतलब वो आपसे दूर हो गए हैं, या आपने आज एक्सेप्ट कर लिया कि वो दूर है। इसलिए कल भी जो भी आपका जीवतिया का ब्लॉग जो भी आया था उसमें नहीं दिखे, और बहुत सारे इसमें भी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? देखो हमको ना सबसे ज़्यादा अच्छा ना वो जानता है जो हमारे साथ रहता है। भले दुनिया हमको ऊपर से देखती है, ब्लॉग्स में से देखती है, वो हमको ब्लॉग्स में से ही जज करती है जितना, पर हम कहते हैं ना, तुम हमारे घर मतलब रहो फिर तुमको पता चलेगा। तुम यहाँ पे आओ, तुम हमारे सिचुएशन में खड़े हो, तब तुमको पता चलेगा। जो बोलते हैं ना, तो सच में जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको साथ उस सिचुएशन में खड़े थे, उनको ही पता होता है कि आपको क्यों मतलब आप क्या हो और कैसे हो। तो आपको तारीफ, आपने कहा ना कि तारीफ क्यों नहीं करते, क्यों भाई? जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है उसके घर में उसको तारीफ क्यों नहीं मिल रही है? क्यों हमेशा एक को अच्छा और दूसरे को गलत साबित करने पे तुले हो? और अगर सच में घर में कुछ है तो आपने ये सारा तो बाहर रखना ही नहीं चाहिए। दोनों का भी बनता है कि घर में सुलटा लो। फिर क्यों आपकी भी कम्युनिटी आती है, क्यों आपकी भी टाइटल आती है, फिर आपकी भी आएगी। और सिर्फ हमेशा एक ही व्यक्ति महान है और दूसरा ही व्यक्ति मतलब गलत है, ये तो हो नहीं सकता हमेशा, है ना? और एक माँ के लिए स्टैंड लेना कहाँ से गलत हो गया? परसों वो भी लाइव आई थी तो मैंने उसके ऊपर कोई ये नहीं दिया था वहाँ पे, और मेरे को भी धमकी आ रही है यहाँ पे कि भाई आप अपना ब्लॉग प्राइवेट कर दो, आप अपना ये कर दो। क्यों भाई? जब 10-12 चैनल्स अच्छे बोल रहे हो, मतलब उनको वो नहीं करे, पर एक मैं जो सच्चाई दिखा रही हूँ, जो जो जैसा है वैसा बोल रही हूँ, तो भाई हम बंद कर दे, क्यों? हमेशा है ना, क्या बोलते हैं ना कि जो जैसा है वो वैसा बताएंगे ना तो उसके ऊपर बिल्कुल गाज गिरती है।
और ठीक है, प्रभा जी को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल आपके इसमें मनमुटाव है और दोनों में है और बहुत अच्छी तरह से है। और यहाँ पे मैं देखो देवरानी-जेठानी का झगड़ा अलग, वो दूसरी तरफ अगर एक बेटा अपनी माँ के लिए स्टैंड लेता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरा बेटा भी आए, उसको स्टैंड ले उसके खिलाफ, ये है ना। देखो अपनी-अपनी पत्नियों के तो आप गुणगान हमेशा गाते ही हो दोनों, वो अलग बात है, पर माँ के लिए किया है, इसके ऊपर कम्युनिटी कम्युनिटी छापना छोड़ दे और जो ऐसे लोग होते हैं ना जो माँ को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर देखे और दोनों भी बंद करें माँ को दिखाना। भले आपकी पत्नियां यहाँ पे कुछ भी कंट्रोवर्सी करके एक दूसरे पे टूट पड़े, पर प्लीज वो जो है ना अभी इस उम्र में उन माँ बाप को तो बख्शो, उनको तो अच्छी शांति दो भाई। हाँ, शांति दो। और हाँ, हमारे घर वाले हमको बहुत अच्छे से जानते हैं हम क्या है कैसे है। अगर कोई मतलब है ना तारीफ नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, दूर हो रहा है, तो किस वजह से दूर हो रहा है, या आपको अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा, आपके अंदर भी देखना पड़ेगा। या हमेशा ये नहीं होता, कभी कभी कुछ लोगों को इतना ऑब्सेशन होता है कि मेरी सास भी मेरे पैरों तले रहे, मेरे ससुर भी मेरे पैरों तले रहे, मेरे सारे घर के सारे सब मेरे ही पैरों तले रहे, जैसे दुनिया मेरे पैरों तले है। ये भी एक होता है कि क्योंकि मेरे को ही महान का टैग दे और दूसरे को गलत ही बोले, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यस गाइस, बिल्कुल मेरे वर्ड्स हार्श लग सकते हैं, ये लग सकते हैं, पर मैं कभी भी किसी के लिए इतना मतलब क्या बोलते हैं गलत इसका नहीं ये करती हूँ। जो जैसा है अपने अच्छे शब्दों में ही रखने का प्रयास करती हूँ। बिल्कुल आपके इसमें कमेंट सेक्शन में आपके विचार बताइएगा, और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं।